हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, कला एक अभिव्यक्ति है, यह कथन किसने उल्लेखित किया है। तो कला एक अभिव्यक्ति है, ये कथन है रस्किन का। ठीक है, किसका है? रस्किन का है। और क्रोचे ने क्या कहा है? क्रोचे ने कहा है कला वाह अभिव्यक्ति है। ठीक है, तो यहाँ पे रस्किन होगा, क्रोचे नहीं होगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, कला द्वारा मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है। कला द्वारा मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, ये कथन किसका है? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर का कथन है। ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय चित्रकला के 6 अंगों का विस्तृत विवरण किस ग्रंथ में मिलता है। भारतीय चित्रकला के जो 6 अंगों का या षडंग कह सकते हैं, इसका जो विस्तृत विवरण है वो किस ग्रंथ में मिलता है? तो यशोधर कृत जयमंगला में, यशोधर कृत जयमंगला में मिलता है। ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाट्य शास्त्र के प्रणेता हैं। तो नाट्य शास्त्र ये किसकी है? तो भरत मुनि। सी विल बी राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है, नाट्य शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य थे। तो इसमें भी क्या होगा? नाट्य शास्त्र के जो प्रवर्तक आचार्य थे वही क्वेश्चन फिर आ गया है, भरत मुनि। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, रेखाओं को प्रकृति को मनोवैज्ञानिक प्रभाव से सुमेलित करना है। ठीक है, तो इसमें ये बताना है कि कौन सी रेखा क्या भाव उत्पन्न करती हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं सहजता। सहजता क्या उत्पन्न करता है? तो वर्तुल रेखाएं। सहजता का भाव वर्तुल रेखाओं से उत्पन्न होता है। और दूरी क्षैतिज रेखाएं, ये दूरी का भाव उत्पन्न करते हैं। फिर है ऊंचाई एवं शक्ति, ये ऊर्ध्वाधर रेखाएं ऊंचाई एवं शक्ति का प्रभाव या भाव उत्पन्न करते हैं। और झंझावात एवं तनाव, ये जो उलझी रेखाएं होती हैं, इससे झंझावात एवं तनाव का भाव उत्पन्न होता है। तो देखते हैं, पहले का दूसरा है और दूसरे का कौन सा है? तीसरा है। चौथे का कौन सा सही है? तो तीसरे का चौथा और चौथे का पहला। तो 2, 3, 4, 1 देखते किस में है। तो 2, 3, 4, 1 ऑप्शन नंबर ये डी क्या होगा? डी राइट होगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, आगे क्या क्वेश्चन है, रंग क्या होता है। तो रंग क्या है? रंग प्रकाश का गुण है। रंग प्रकाश का गुण है। फिर रंगत के हल्के व गहरेपन को क्या कहते हैं? तो रंगत के हल्के और गहरेपन को हम तान कहते हैं। बी विल बी राइट आंसर। तान कितने प्रकार की होती हैं? तो तान 3 प्रकार की होती हैं। तो तान होती है प्रकाश तान, ठीक है, मध्यम तान और छाया तान। ठीक है, 3 तान होती हैं, 3 प्रकार की। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, लॉजली। लेपिस लॉजली से कौन सा रंग बनता है? तो इससे कौन सा रंग बनता है? ये नीला रंग है। लेपिस लाजुली जो रंग है वो कौन सा रंग है? वो नीला रंग है। ये कहाँ से आयातित हुआ है? तो ईरान से। पहले अगर ऑप्शन में ईरान है तो ईरान लगाएंगे, अगर ईरान नहीं है तब अफगानिस्तान पे जाएंगे। फिर अगला देखते हैं, क्वेश्चन है, प्रवीर गुप्ता द्वारा बनाई गई ये पेंटिंग है द रिवर शीर्षक पेंटिंग की आधार सामग्री क्या है? तो ये आयरन ऑक्साइड तथा एक्रिलिक से बनी है। ए विल बी राइट आंसर। अगला है, हैज ऑफ द फिशबोन, ये है चित्र श्रृंखला, ये पेंटिंग है, किसकी है? तो अवनींद्रनाथ टैगोर। ये किस श्रृंखला, इनकी किस चित्र श्रृंखला से ये पेंटिंग ली गई है? तो अरेबियन नाइट से। डी विल बी राइट आंसर, अरेबियन नाइट श्रृंखला से। उन श्रृंखला या घाव श्रृंखला ये किस चित्रकार ने बनाई है, किस कलाकार ने बनाई है? तो ये सोमनाथ, जो प्रिंट मेकर सोमनाथ होर, इन्होंने बनाई है। फिर देखते हैं, एक्सप्लोरिंग इंडिया सीक्रेट आर्ट, एक्सप्लोरिंग इंडिया सीक्रेट आर्ट्स के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? स्टेला क्रैमब्रिज हैं। ठीक है, बी विल बी राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, राजा रवि वर्मा ने भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया, क्या स्थापित किया था? तो सर्वप्रथम इन्होंने ऑलियोग्राफी प्रेस की स्थापना की थी। बी विल बी राइट आंसर। फिर है, अमृता शेरगिल का जन्म किस देश में हुआ है? तो अमृता शेरगिल का जन्म कहाँ होता है? तो हंगरी में। कब हुआ था? तो 1913 में। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं,
कौन समकालीन चित्रकार एक फिल्म स्टार के चित्रों की श्रृंखला बना रहे हैं? तो वो कौन से हैं? तो वो एम.एफ. हुसैन हैं। ठीक है, एम.एफ. हुसैन का नाम आता है। फिर देखते हैं मूविंग फोकस। मूविंग फोकस ये किसकी रचना है? तो मूविंग फोकस ये है के.जी. सुब्रमण्यम की रचना। ठीक है, फिर देखते हैं के.जी. सुब्रमण्यम का प्रसिद्ध म्यूरल किस शहर में लगा है? तो इनका प्रसिद्ध जो म्यूरल है द किंग डार्क करके है, तो वो कहाँ पे लगा है? तो लखनऊ में लगा हुआ है। फिर है निम्नलिखित में से कौन राजकीय कला एवं शिल्प विद्यालय मद्रास का प्रधानाचार्य नहीं था? तो कौन कौन है? तो इसमें देखते के.सी.एस. पन्नीकर भी है, देवी राय चौधरी भी हैं और आर. कृष्ण राव भी हैं, लेकिन दिनकर कौशिक नहीं है। डी विल बी राइट आंसर। ये आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन है इन सर्च ऑफ वेनिस ब्लड शीर्षक वीडियो आर्ट किसने निर्मित किया है? कौन सा? इन सर्च ऑफ वेनिस ब्लड। तो ये किसकी कृति है या किसकी वीडियो आर्ट ये कृति है? तो ये किसकी है? तो नलिनी मलानी की है। ठीक है, नलिनी मलानी। बी विल बी राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हंगेरियन जिप्सी गर्ल 1932 ये पेंटिंग किसकी है? तो ये अमृता शेरगिल की है। ए विल बी राइट आंसर। फिर है ज्यामिति चित्र प्रकृति के रचनाकार कौन थे? तो एस.एच. रजा, सैयद हैदर रजा। उसके बाद देखते हैं मशहूर चित्रकला शकुंतला के बारे में सही जवाब का चयन करें। तो शकुंतला के बारे में जो सही जवाब है इनमें से तो है पीछे की ओर मुड़कर कांटा हटाने का बहाना करती हुई महिला। तो ये किसने पेंटिंग बनाई है? तो राजा रवि वर्मा की है पेंटिंग। फिर देखते हैं यामिनी राय प्रेरित हुए थे, किससे प्रेरित हुए थे? तो काली घाट चित्रशैली से ये प्रेरित थे। अगला है किस समकालीन चित्रकार ने चित्रकला श्रृंखला आवाज़ों की स्मृति, कौन सी है? श्रृंखला आवाज़ों की स्मृति या कह सकते हैं रिमेम्बरेंस ऑफ वॉइस का निर्माण किया था? तो वो कौन से कलाकार हैं? तो वो वी रमेश हैं, वी रमेश। ओके, तो कौन सा? पहला नंबर ऑप्शन राइट होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है सार्वजनिक मूर्ति कला एट द हब ऑफ द थिंग्स किसके द्वारा निष्पादित किया गया था? ठीक है, तो इस मूर्ति के जो रचनाकार हैं वो कौन है? अनीश कपूर हैं। ए विल बी राइट आंसर। फिर है कौन सी पेंटिंग महाभारत की कहानी को दर्शाता है? तो वो कौन सी पेंटिंग है? शांतनु और मत्स्यगंधा। ठीक है, फिर अगला देखते हैं प्रसिद्ध समकालीन आधुनिक भारतीय मूर्ति शिल्प गणेश की रचना किसके द्वारा की गई? यहाँ पे मूर्ति की बात चल रही। ठीक है, तो जो पेंटिंग है तो अवनींद्रनाथ टैगोर की है, लेकिन जो मूर्ति बनाई गई है तो इनमें से किसकी है? जानकी राम या पी.वी. जानकी राम कह सकते हैं, पूरा नाम भी पी.वी. जानकी राम इनकी ये मूर्ति है। फिर मद्रास कला स्कूल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो मद्रास कला स्कूल की स्थापना 1850 में हुई थी। अगला है 2019 में जॉन मीरो पुरस्कार इनमें से किस कलाकार ने जीता था? तो जॉन मीरो पुरस्कार 2019 में नलिनी मलानी ने जीता था। ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस कलाकार ने शिकागो के मिलेनियम पार्क में स्थित प्रख्यात मूर्ति क्लाउड गेट बनाई थी? तो किसने बनाई थी? तो ये अनीश कपूर हैं, अनीश कपूर की मूर्ति है। ए विल बी राइट आंसर। फिर है अवनींद्रनाथ टैगोर के प्रारंभिक कला गुरु कौन थे? तो अवनींद्रनाथ टैगोर के प्रारंभिक कला गुरु कौन हैं? इटालियन कलाकार गिल्हार्डी। और जो मदुरै का चित्रकार आलमगीर नायडू हैं, तो ये राजा रवि वर्मा के प्रारंभिक गुरु माने जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं वास पेंटिंग की शुरुआत किसने की थी? तो बंगाल शैली में अवनींद्रनाथ टैगोर ने की थी। अगला क्वेश्चन है बागेश्वरी शिल्प प्रबंधावली, बागेश्वरी शिल्प प्रबंधावली ये जो पुस्तक है ये किसकी है? तो ये अवनींद्रनाथ टैगोर की है। उसके बाद देखते हैं R.N. टैगोर या रविंद्रनाथ टैगोर के चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी 1930 ईस्वी में
कहाँ पे लगी थी? तो पेरिस में लगी थी। रविन्द्रनाथ टैगोर की जो प्रथम चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी 1930 में लगी थी। फिर देखते हैं जिस विख्यात कला समीक्षक ने बंगाल शैली के चित्रों का प्रसार किया उसका नाम आता है? तो आनंद कुमार स्वामी का नाम आता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए विल बी राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, दर्शनीय मूर्ति श्रम की जीत किस चीज़ से बनी है? तो श्रम की जीत ये किससे बनी है? पीतल से बनी है। ठीक है, पीतल से, सी विल बी राइट आंसर। ये किसकी मूर्ति है? देवी प्रसाद राय चौधरी की मूर्ति है। अगला देखते हैं, चंबा की जो रेखाएं हैं, चंबा शैली की जो रेखाएं हैं वो किस रंग से बनाई गई हैं? तो लाल और काली। किससे बनी है? लाल और काली से बनाई गई हैं। फिर है, महाराजा संसार चंद्र ने एक चित्र शैली के प्रमुख पोषक व उन्नयक रहे, वह शैली कौन सी है? किस शैली से इनका संबंध है? तो कांगड़ा शैली के ये संरक्षक थे। ठीक है, फिर है, सिक्रे के साथ महिला किस शैली का चित्र है? तो सिक्रे के साथ ही महिला ये गुलेर शैली का चित्र है। ए विल बी राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, बनी ठनी का चित्र किस शैली से संबंधित है? तो राजस्थानी शैली से संबंधित है। राग दीपक का चित्र या पेंटिंग ये किस शैली से संबंधित है? तो ये बूंदी शैली से संबंधित है। ये वर्तमान में कहाँ है? तो भारत कला भवन वाराणसी में ये सुरक्षित है। फिर अगला देखते हैं, पटचित्र राजस्थान के किस शैली में अधिक बने हैं? तो नाथ द्वारा में बने हैं। मेवाड़ शैली की उपशैली नाथ द्वारा में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राजस्थानी चित्रकला का केंद्र नहीं है? ठीक है, तो किशनगढ़ भी है, बूंदी भी है, चावड़ भी है, लेकिन गुलेर ये पहाड़ी शैली का केंद्र है। फिर देखते हैं, फड़ संबंधित है, तो फड़ ये संबंधित है राजस्थानी लोक कला से। अगला क्वेश्चन, इसमें क्या करना है? सुमेलित करना है। तो निहाल चंद ये किशनगढ़ शैली से संबंधित हैं, मौला राम गढ़वाड़ शैली से संबंधित है, साहिब राम जयपुर शैली से संबंधित है, और साहिब दीन होगा तो वो किससे? मेवाड़ से। निसार दीन ये मेवाड़ से संबंधित है। तो इसमें देखते हैं हम लोग, तो पहले का कौन सा सही है? तीसरा। तो पहले का तीसरा देखते हैं किसमें है? तो दो ऑप्शन में है। उसके बाद दूसरा मौला राम गढ़वाल, तो पहले का तीसरा और दूसरे का दूसरा। तो देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन हो सकता है, या बी होगा या फिर डी होगा। उसके बाद देखते हैं साहिब राम जयपुर, तो तीसरे का पहला होगा। तीसरे का पहला देखते किस में है? तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? राइट होगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, उस यूरोपीय चित्रकार का नाम बताइए जिसने भारत में एजेल तथा आयल पेंटिंग का श्री गणेश किया। तो इसमें देखिए टिली कैटल भी हैं, विलियम डैनियल भी हैं, रेनाल्ड्स भी हैं, या कह सकते हैं इनमें से सभी हो सकता है, लेकिन कहीं कहीं पर केवल टिली कैटल ही दिया गया है। लेकिन इसमें आंसर वैसे ये होना चाहिए, डी होना चाहिए। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं पे देखते हैं हम लोग कि ए भी ऑप्शन दिया है, डी नहीं दिया है, तो मेरे हिसाब से तो डी होना चाहिए। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, विश्व प्रसिद्ध ताजमहल का निर्माण अधिकांशता से किया गया है। तो ताजमहल किससे बना है? संगमरमर से। ठीक है, ताजमहल किससे बना है? संगमरमर से। सी विल बी राइट आंसर। ईरान के राजाओं को किस सचित्र मुगल पोथियों में अंकित किया गया है? तो वो है शाहनामा में। विशन दास निपुण थे, तो किस में निपुण थे? ये छवि चित्र बनाने में निपुण थे। विशन दास किसके समय के कलाकार हैं? तो ये जहांगीर के समय के कलाकार हैं, और बशावन तो ये अकबर के समय के कलाकार हैं। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट करें और अपने दोस्तों में क्लास शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।